नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी टाइटल है थ्री रिच मर्चेंट्स। थ्री यानी तीन, रिच यानी अमीर, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों। तीन अमीर व्यापारियों। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये तीन व्यापारी रहे, इनको बीच में क्या होता है चलो देखते हैं। Once there lived a thief named चीकू। वंश यानी एक बार, थीफ यानी चोर, चीकू यानी नाम है। एक बार चीकू नाम का एक चोर रहता था। However, he was very clever and intelligent. However यानी हालांकि, very यानी बहुत, clever यानी चतुर, intelligent यानी बुद्धिमानी, और वह बहुत चतुर और बुद्धिमानी था। Once day एक दिन, three rich merchants came to the town. रिच यानी अमीर, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, कैम मीन्स आना, टाउन मीन्स यानी गांव। एक बार तीन अमीर व्यापारी गांव में आए। He went to the merchants and greeted them respectfully and offered to become their servant. Went यानी गया, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों, ग्रीटेड यानी होता है आदर करना, ठीक, यस। रिस्पेक्टफुल यानी सम्मान, ऑफर्ड यानी पेश करना, बिकम मीन्स बनना, सर्वेंट यानी नौकर। और वह व्यापारियों के पास गया और उन्हें आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनका सेवक बनने का पेशकश किया। देयरफॉर इसलिए, द मर्चेंट्स एग्रीड engaged him as their servant and cook. सर्वेंट यानी नौकर, कुक यानी रसोई, जो रसोई में भोजन बनाता है उसे बोलते हैं कुक। तो इसलिए व्यापारी सहमत हो गए और और वह अपने लिए नौकर और रसोई के लिए नियुक्त कर लिया। आफ्टर सम months the three merchants decided to return to their city. After some months यानी कुछ महीनों बाद, थ्री यानी तीन, मर्चेंट्स व्यापारी, डिसाइडेड यानी फैसला किया, रिटर्न यानी वापसी, सिटी यानी शहर। और कुछ महीनों बाद तीनों व्यापारियों ने अपने शहर लौटने का फैसला किया। दे कट ओपन देयर थाइज विथ ए शार्प नाइफ एंड concealed the jewelers inside. कट यानी होता है काटना, ओपन यानी खोलना, थाइज यानी होते जांग, शार्प यानी होता है नकूला, नाइफ यानी चाकू, कंसील्ड यानी छिपाना, जेवलर्स यानी गहने, इनसाइड यानी अंदर। उन्होंने तेज चाकू से अपनी जांग काट दी और गहने अंदर छिपा दिए। चीकू सो इट ऑल, चीकू ने यह सब देखा। ही सेड उसने कहा, डियर मास्टर्स यानी गुरुजनों, प्रिय गुरुजनों, टेक मी विथ यू टू सर्व यू। सर्व यानी होता है सेवा करना, ठीक है। अपने सेवा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। टू pity on him, agreed to take him with them. pity यानी होता है दया आना, agreed यानी सहमत होना, उन्हें उस पर दया आ गई और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। दे reached a tribal village in the forest. reach यानी पहुंचना, ट्राइबल विलेज यानी आदिवासी गांव, फॉरेस्ट यानी जंगल, और वे जंगल के आदिवासी गांव में पहुंचे। इन द विलेज गांव में, लिव्ड यानी रहना, सवेज एंड क्रूल ट्राइब हु लिव्ड बाय हंटिंग एंड रोबिंग पीपुल। क्रूल ट्राइब यानी होता है क्रूल जनजाति,
हंटिंग यानी शिकार करना, रोबिंग यानी लूटना, पीपल यानी लोगों को। और जंगल में एक जंगली और क्रूर जनजाति रहती थी जो शिकार करके और लोगों को लूटकर अपना जीवन यापन करती थी। द चीफ ऑफ द हंटर हैड ए मैजिक पैरेट। हंटर यानी शिकारी, मैजिक यानी जादुई, पैरेट यानी तोता, चीफ यानी मुखिया। और शिकारी के मुखिया के पास एक जादुई तोता था। देखते हैं भाई वो जादुई तोता क्या करता है। As soon as the merchants arrived in the village, arrived यानी पहुंचना, जैसे ही व्यापारी गांव में पहुंचे, the parrot began to scream, scream यानी होता है चिल्लाना, और तोता चिल्लाने लगा, began यानी शुरू किया, तोता चिल्लाने लगा। The rich merchants have come, अमीर व्यापारी आए हैं। They have hidden treasure, हिडन यानी छिपाना, ट्रेजर यानी खजाना, और उनके पास छिपा हुआ खजाना है। किल देम, उन्हें मार डालो। एंड स्नेच द जेवलर्स, स्नेच यानी होता है छीनना, और गहने छीन लो। द सेवेव हंटर्स रिमूव्ड देयर क्लोथ्स बट फाउंड नथिंग, नथिंग यानी कुछ नहीं, रिमूव्ड यानी उतारना, क्लोथ मीन्स कपड़े, फाउंड मीन्स पाना। क्रूर शिकारियों ने अपने कपड़े उतारे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। देयरफॉर, इसलिए दे डिसाइडेड टू किल द 3 merchants and take off their skins to obtain the hidden treasure। डिसाइडेड यानी फैसला किया, किल मीन्स मारना, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को, टेक ऑफ देयर स्किन यानी खाल उतारना, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, ट्रेजर यानी खजाना। उन्होंने छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए तीनों व्यापारियों को मारने और उनकी खाल उतारने का फैसला किया। When चीकू सो ऑल दिस ही थॉट, जब चीकू ने यह सब देखा तो उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचना, वाई नॉट टू ऑफर माई सेल्फ फर्स्ट, माई सेल्फ यानी मैं खुद को, फर्स्ट यानी पहले, क्यों ना पहले मैं खुद को पेश कर दूं। लेट देम स्किन मी ऑफ, वे मेरी खाल उतार दें। एंड सर्च माई बॉडी, और सर्च मीन्स तलाश करना, बॉडी यानी शरीर, और मेरे शरीर की तलाशी लें। एंड सी दैट देयर आर नो हिडन जेवलर्स ऑन माई पर्सन, हिडन यानी छिपा हुआ, जेवलर्स यानी गहना, देखे कि मेरे शरीर पर कोई छिपे हुए गहने तो नहीं हैं। इट विल सेव द मर्चेंट्स एंड देयर जेवलर्स, तो इस तरह व्यापारी और उनके गहने बच जाएंगे। भाई ये तो उनका ही भला कर रहा है व्यापारियों का। Having decided so, तो ऐसा निश्चय करके, चीकू said to the hunters, चीकू ने शिकारियों से कहा, well then kill me first, well then ठीक है तो मुझे पहले मार डालो, and skin off खाल उतारो, and search my body thoroughly, थर्ली का मतलब होता है अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से मेरे शरीर को खोजो। द हंटर्स इमीडिएटली अटैक्ड ओपन चीकू, इमीडिएटली होता है तुरंत, अटैक मीन्स आक्रमण करना, और शिकारियों ने चीकू पर तुरंत आक्रमण कर दिया। एंड किल्ड हिम इंस्टेंटली यानी तुरंत, उन्होंने तुरंत मार दिया। दे सर्च एंड डाइसेक्टेड
his body but found nothing। सर्च यानी खोजना, डाइसेक्टेड यानी विच्छेदित करना या काटना, ठीक है। वे शरीर को खोजे और विच्छेदित भी किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एंड सो इसलिए सेट द मर्चेंट्स फ्री, फ्री यानी आजाद करना, मर्चेंट्स में व्यापारी को, सो तो इसलिए व्यापारी को या आजाद कर दिए। इन दिस वे इस प्रकार या इस तरह है चीकू सेव्ड द मर्चेंट्स लाइफ, चीकू ने व्यापारियों की जान बचाई। चलो इसका मोरल और देखते हैं। इविल माइंड मीट्स इविल एंड, इविल यानी बुराई, माइंड यानी दिमाग, एंड यानी होता है अंत, यानी कि बुरे मन का अंत बुरे से होता है। तो इसका ये देखते हैं इनके बीच क्या होता है। ये रहा चीकू, ये रहे आदिवासी, ये रहा चीकू। आदिवासी चीकू को मार दिए, इन कुछ नहीं मिला। खजाना किनके पास छिपा हुआ था? इन तीनों व्यापारियों के पास खजाना छिपा हुआ था। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।